ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज भी आपके साथ आपके मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के करेंगे चर्चा, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और इस दैनिक राशिफल की चर्चा से पहले, जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा हम पंचांग के विषय में आपको जानकारी दिया करते हैं। तो बताना चाहेंगे कि आज भी जो ये पंचांग के विषय में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 16 अक्टूबर सन 2024, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना आश्विन मास चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, और तिथि होगी आज चतुर्दशी। नक्षत्र होगा उत्तरा भाद्रपद। योग रहेगा ध्रुव प्रातः 10:09 तक, उसके बाद व्याघात योग आरंभ हो जाएगा। करण रहेगा गर्भ और राशि होगी मीन। चंद्रमा पूरे दिन आज अपनी सम राशि मीन में करेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि रहेगी वह आज दोपहर 12:06 से लेकर के दोपहर 1:32 तक रहेगी, और बुधवार के कारण अभिजीत मुहूर्त का समय उपलब्ध नहीं है। शरद पूर्णिमा का व्रत है साथियों आज, और गंडमूल जो है आज शाम 7:18 से प्रारंभ हो रहे हैं। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर ही आधारित है। आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। साथियों, बताना चाहेंगे कि चंद्र राहु की जो युति है, जिसके कारण ग्रहण दोष आपके द्वादश भाव में बन रहा है, उसके कारण आप अगर दूर दराज की यात्राओं को पोस्टपोन कर देते हैं, अभी कुछ समय के लिए टाल देते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त आप अपने अगर कोई लोन आदि आपने लिया हुआ है, उसको चुकाना चाहते हैं या लोन लेना चाहते हैं, उसमें भी आपको समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त विरोधी भी जो हैं आपको परेशान करने की उनकी पूरी कोशिश रहेगी, और उनसे भी आपको तनाव और टेंशन मिल सकता है। धन का आगमन जो है वो आपको एक तरीके से मध्यम रूप से होता रहेगा। करियर में भी आपके जो रिजल्ट्स हैं वो मध्यम ही प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन सुखद है। घर पारिवारिक जो चीज़ें हैं वो भी आपके अनुकूल चलेंगी, और पराक्रम के द्वारा आप अपने रिजल्ट्स को और बेहतर अधिक बना सकते हैं अपने पराक्रम के द्वारा। वैसे साथियों, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए बताना चाहेंगे कि भाई आप थोड़ा अपनी पढ़ाई पर अधिक फोकस करेंगे, तभी आपको कुछ ठीक ठाक अपने रिजल्ट्स मिल सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। इसी प्रकार से जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं वे स्टूडेंट्स भी अगर अधिक ध्यान देंगे अपनी पढ़ाई पर तो कुछ अच्छे परिणाम ला सकते हैं। वैसे साथियों, वैवाहिक जीवन तो हमने बताया अभी आपको चर्चा के दौरान कि सुखद रहेगा, लेकिन पार्टनर के साथ भी आपको लाभ की यहाँ पर संभावना है। आज के दिन आप उपाय क्या करें? प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे दुर्गा कवच का पाठ आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। वृषभ राशि के जातकों से बात करना चाहेंगे कि आप अपने ज्ञान का बराबर सदुपयोग करें, उसका अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। वृषभ राशि के जातकों से कहना चाहते हैं, गुरु बृहस्पति के कारण आपको इस अपने भाग्य में भी सपोर्ट मिलेगा। गुरु के कारण भाग्य का सपोर्ट अच्छा मिलेगा। जहाँ पर थोड़ी बहुत रुकावटें आ रही थी वो भी दूर होंगी, और वैवाहिक जीवन भी सुखद है आपका। लेकिन जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, और जो दूसरे घर के मेंबर्स हैं, पारिवारिक मेंबर हैं, उनके साथ भी थोड़ा सा मनमुटाव या वाद विवाद होने की संभावना बन रही है। लेकिन जो शत्रु हैं, विरोधी हैं, वो शांत रहेंगे। और अगर आप अपने कोई बैंक आदि से कोई फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को लेकर के कोई आपकी गतिविधियां चल रही हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे कि नॉर्मल एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, तब जाकर के कहीं सामान्य रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। लेकिन पराक्रम आपका थोड़ा सा डाउन दिख रहा है। पराक्रम के डाउन होने के कारण आप इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे जितनी की आवश्यकता है आज के दिन। उसके कारण भाग्य में भी थोड़ा सा कमी रहेगी। वैवाहिक जीवन आपका सुखद है, और पार्टनर के साथ भी अगर कोई कार्य कर रहे हैं उसमें भी लाभ की प्राप्ति के योग हैं, और धन का जो लाभ है वो आपको बराबर हो रहा है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आज के दिन आप जो उपाय करना चाहते हैं वो आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो जातक हैं जिनका जेमिनी साइन है। आपको बताना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपने क्रोध पर कंट्रोल करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने अपने क्रोध पर कंट्रोल कर लिया और पेशेंस से काम लिया तो मैं आपसे कह सकता हूँ आप अपने दिन को, आज का जो दिन है ये, इसको बहुत अच्छा बना सकते हैं। पूरा दिन आपका शांति से निकल जाएगा अगर आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा।
यूँ तो जो आपका करियर है, करियर में चैलेंजेस बने हुए हैं आपके सामने, लेकिन उन चैलेंजेस को देख करके आप गिव अप ना करें, परेशान ना हो, उनका डट करके मुकाबला करें। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। प्रिय साथियों, भाग्य का भी मध्यम रूप से आपको सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन वैवाहिक जीवन में कुछ टेंशन, तनाव और सुखों में कमी के भी संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जो आपके विरोधी और शत्रु हैं वो शांत रहेंगे, वो आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को मध्यम रिजल्ट्स आज के दिन मिल पा रहे हैं। बस पराक्रम भी थोड़ा सा प्रभावित है, कमी है। तो आज के दिन आप क्या करें, कौन सा उपाय करें? एक तो सूर्य देव को प्रातःकाल जल अवश्य दें, दुर्गा सप्तशती श्लोक स्तोत्रम का पाठ जरूर करें प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के, और हनुमान चालीसा का भी पाठ जरूर करें। अगर इतना आप करते हैं उपाय तो आपका दिन बहुत अच्छा निकल सकता है। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका कि कैंसर साइन है। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, अभी आपका जो भाग्य है उसमें थोड़ा अवरोध महसूस करेंगे आप, भाग्य में रुकावट के संकेत भी हैं। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अपने पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स प्रभावित हो सकते हैं उनके, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि अपनी पढ़ाई पर फोकस अधिक रखिएगा। और कहीं ना कहीं आपका जो पराक्रम है, यानी कि जो एनर्जी लेवल है, वो भी नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो उसको भी आपको अपना बेहतर बनाना है, अच्छा रखना है, अपने माइंड को सेट करना है पूरा कि आप किस तरीके से बेहतर परिश्रम कर सकते हैं। साथियों, मैं बताना चाहूँगा करियर में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। करियर से संबंधित बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे आज के दिन, जो आपका वर्क प्लेस है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं कर्क राशि के, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। दूसरी ओर जो घर गृहस्थी के परिवार के जो लोग हैं उनके साथ किसी बात को लेकर के तनाव, टेंशन बन सकता है। और जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी सामान्य से मध्यम के बीच में सुखों की प्राप्ति के योग उसके बन रहे हैं। और शत्रुओं से जरूर सावधान रहिए साथियों, शत्रुओं से सावधान रहिएगा। अगर शत्रुओं की ओर से लापरवाही की तो वो आपको तनाव, टेंशन, परेशानी में डाल सकते हैं, उनकी तरफ से सावधान रहिएगा। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, एक तो मंगल स्तोत्र का पाठ कर्क राशि के जातक अवश्य करें। किसका पाठ करना है? मंगल स्तोत्रम का पाठ करना है। और दूसरा, पूजा घर में मोर के पंख अगर हैं तो वहीं बैठ करके सामने ओम सोम सोमाय नमः और ओम राम राहवे नमः एक एक माला इन मंत्र की जरूर कर लें। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो जातक हैं जिनका कि लियो साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, जिनका आपका जो लियो साइन है, आपके लिए बताना चाहेंगे कि आज आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो आपसे किसी बात को लेकर के खफा हो सकते हैं, नाराजगी अपनी जाहिर कर सकते हैं, या उन्हें आपसे कोई शिकायत भी रह सकती है। लेकिन जो माता है, मातृ पक्ष की ओर से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और एक आपको शांति भी मिलेगी उनकी तरफ से, क्योंकि उनका प्यार देख करके आपका मन खुश रहेगा। और माता ही आपकी मदद करेंगी। आपके जो घर के बड़े फादर हैं, पिता हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे भी आपके रिलेशन अच्छे बनाने में आपकी मदद आगे आ सकती हैं। वैसे आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सामान्य रूप से चलता रहेगा, विशेष परेशानियां उसमें नहीं है। धन के आगमन में थोड़ा रुक रुक करके धन का आगमन के संकेत हैं। उधर दूसरी ओर घर परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उनके साथ भी थोड़ी तनातनी रह सकती है, और थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य में जैसे कि आपको हड्डियों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, और दांतों से संबंधित या आंखों से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वैसे पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और सुखों का भी आनंद आप लेंगे, सुखों का लाभ भी आप बराबर उठाएंगे। बस थोड़ा सा जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई पर फोकस अधिक रखने की आवश्यकता है, अगर आप चाहते हैं कि सामान्य रूप से भी परिणाम आपको मिल जाएं। उधर दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति करने जा रहे हैं आज के दिन। और शत्रुओं का जो है वो थोड़ा सा आपके ऊपर अधिक प्रेशर रह सकता है, विरोधी आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल सकते हैं, ऐसी भी संभावना बन रही है। लेकिन आपको परेशानी में तो डालेंगे लेकिन आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी अच्छा रहेगा अगर आप उनकी ओर से सतर्क रहते हैं। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है? प्रिय साथियों, हनुमान जी की पूजा करें। ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र की एक माला। दूसरा, आपको सूर्य देव का ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम से सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला जरूर करें। सूर्य देव को जल दें तांबे के पात्र से, और प्रातःकाल उठते ही पक्षियों को भी बाजरा खिलाएं। यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय बनता है। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं।
तो कन्या राशि के जातकों को बताना चाहेंगे साथियों कि आप जो कन्या राशि के जातक हैं, आपके लिए जो चंद्रमा की स्थिति है वो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा परेशानी पैदा कर रही है, क्योंकि राहु के साथ चंद्रमा का ग्रहण दोष बनने से आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं अधिक बन सकती हैं, टेंशन अधिक हो सकती है। तो इसके लिए उपाय आपको देंगे, जो आपको करना है, करना चाहिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। वैसे बताना चाहेंगे कि देखिए, आपका जो पराक्रम है बहुत अच्छा बना हुआ है, काफ़ी समय से पराक्रम कर रहे हैं, मेहनत अच्छी करते हैं, परिश्रम के द्वारा ही आप अपने भाग्य को भी प्रबल कर रहे हैं और कर सकते हैं, और अपने भाग्य को आप एक तरीके से बहुत मजबूत बना सकते हैं अपने परिश्रम से ही। प्रिय साथियों, जो आपका जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत रुकावटें, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, चैलेंजेस ये चल रहे हैं, अभी कुछ समय तक चलेंगे, लेकिन अंततः गोत्वा रिजल्ट्स आपके फेवर में जाएंगे, ये भी हम आपसे बताना चाहते हैं। फैमिली रिलेशंस आपके अच्छे रहेंगे, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी तालमेल अच्छा बना के रखेंगे। बस थोड़ी समस्या जो है वो ज़्यादा वो वैवाहिक जीवन में ही दिख रही है, तो उसके लिए उपाय आपको बताना चाहेंगे। एक तो देखिए, आप क्योंकि वैवाहिक जीवन में समस्या है, तो उसके लिए तो आपको सबसे जो उत्तम उपाय है आपके लिए, एक तो आप करें ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र की एक माला आप जरूर कीजिए, और दुर्गा कवच का पाठ करें साथियों, और सूर्य देव का सूर्य चालीसा का भी पाठ अगर कर सकते हैं, सूर्य देव को जल अर्पित करने के उपरांत प्रातःकाल पूजा घर के सामने बैठ के अपने घर के अंदर, तो ये आपको इससे बड़ा लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं, जिनका कि लिब्रा साइन है, तो लिब्रा साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि देखिए, एक तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। लिब्रा जातक के जो हमारे जातक हैं लिब्रा साइन के, अपने स्वास्थ्य की ओर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, अन्यथा स्वास्थ्य से आप परेशानी आपको हो सकती है, परेशान हो सकते हैं आप। दूसरा, शत्रुओं से भी सावधान रहिएगा साथियों, वो भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं या आपको टेंशन उनके द्वारा मिल सकती है। और आपका जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में भी बहुत पेशेंस से आपको कार्य करना है, वहाँ पर भी आपका मन अशांत हो सकता है, कुछ चीज़ों को लेकर के आपका मन निराश भी हो सकता है, आपका मन अशांत हो सकता है, ऐसी भी संभावनाएं बन रही हैं आपके वर्क प्लेस को लेकर के। दूसरी ओर भाग्य का जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो भी रुक रुक करके थोड़ी कम मात्रा में मिलेगा। धन का आगमन आपको जितना हो रहा है उससे अधिक खर्च की अधिकता के योग भी बने हुए हैं। वैसे बुद्धि के द्वारा जो भी रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, अगर आप चाहें तो अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके उन सभी परेशानियों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इतना आप इन सब चीज़ों के लिए बहुत सक्षम हैं, और बुद्ध आपका क्योंकि पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको अपनी बुद्धि का पूरा भरपूर तरीके से सदुपयोग करके सभी समस्याओं पर कार्य करके उन पर सफलता प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि ग्रहों का भी आपको यहाँ पर सपोर्ट है। वैसे जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बताएंगे कि उनको भी मध्यम या मध्यम से थोड़ा सा ऊपर परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, मेहनत करेंगे तो अच्छे परिणाम निकाल करके ले जाएंगे आज के दिन। वैवाहिक जीवन सुखद है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप कोई पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं वहाँ से भी लाभ की पूरी संभावना बन रही है। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपका पराक्रम है, पराक्रम कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, कमी है, तो कोशिश करें कि अपना पराक्रम अच्छा रखें। घर परिवार के सदस्यों के साथ किसी प्रकार की कोई भी समस्या आज के दिन आपके साथ नहीं रहने वाली है, अच्छा माहौल रहेगा, उस माहौल को एंजॉय करेंगे। उपाय आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि दूर दराज की यात्राएं अभी करने से बचिएगा। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी, मैं तो बराबर तुला राशि के जातकों को बोल रहा हूँ कि अभी यात्राओं का से थोड़ा परहेज करें तो अच्छा है। फिर भी अगर आपको दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ती हैं मजबूरन, तो उसके लिए फिर आपको उपाय करना है। एक तो सूर्य चालीसा का पाठ करना है, सूर्य देव को जल अर्पित करना है, और दुर्गा कवच का भी पाठ अवश्य करिएगा। साथ ही ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला करके आप शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी पर भी निकल सकते हैं। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है, उनके विषय में। तो प्रिय साथियों, जो आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, आपके लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, विशेष रूप से चाहे आप अपने रोजगार से जुड़े, चाहे व्यापार करते हैं, या आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, ये तीनों प्रकार के जो आप लोग हैं, तीनों तरीके के, इनके ऊपर क्योंकि राहु और चंद्रमा का ग्रहण दोष बना हुआ है, आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण अहम डिसीजंस
निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आज अगर आप निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय आपके द्वारा गलत भी लिए जा सकते हैं, इसकी संभावना काफ़ी अधिक है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी पढ़ाई में या तो उनको समस्याओं का सामना या पढ़ाई में कमी या रिजल्ट्स भी कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट्स की ओर इशारा राहु और चंद्र के ग्रहण दोष का हो रहा है। इसका उपाय हम आपको देंगे। इसी प्रकार से धन के लाभ में भी रुकावट है, कमी है। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि शत्रु पक्ष जो है वो पूर्ण रूप से शांत रहेगा। दूर दराज की यात्राएं अगर आप करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं, आपको उससे अच्छा लाभ मिलने वाला है। और आपका वैवाहिक जीवन सुखद है और वैसे आप काफ़ी आकर्षक व्यक्तित्व आपका बना रहेगा पूरे दिन और लोग भी आपकी तरफ को आकर्षित होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ में थोड़े डिस्टर्बेंसेस दिख रहे हैं साथियों। तो हो सके तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ आराम से बैठ करके जो भी समस्याएं हैं उन पर अगर आप चाहेंगे तो आराम से कार्य करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। करियर में भी थोड़ी समस्याएं हैं तो, लेकिन ये चाहे करियर है, चाहे आपका परिवार है, चाहे आपका घर सोशल सर्किल है, आप अपनी बैठ करके अगर कोई भी आराम से समस्याएं सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत आराम से हो जाएंगी। कोई ज़्यादा मुश्किल बात ग्रहों की तरफ से हमको नहीं दिख रही है। हाँ, उपाय आप क्या करें कि जो आपके सारी चीज़ें ये कंट्रोल में रहें। तो प्रिय साथियों, एक तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो आज के दिन आपको उपाय ये करना है कि सूर्य स्तोत्रम का पाठ आप कीजिएगा। सूर्य स्तोत्रम का पाठ करें, प्रातःकाल सूर्य देव को जल जरूर दें, क्योंकि सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है, पितृदोष का निर्माण हो रहा है। उधर राहु के कारण चंद्रमा भी प्रभावित हो गए, ग्रहण दोष बना है। तो आपको शंकर भगवान जी के शिवलिंग पर शुद्ध जल गंगा जल में मिला करके चढ़ा करके बाद में ऊपर से काले तिल भी जरूर चढ़ाएंगे तो आपके ये सारे उपाय होंगे। और हनुमान चालीसा का पाठ भी सूर्य स्तोत्रम के बाद अवश्य कर लें। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। तो प्रिय साथियों, जिनका धनु राशि है, आप एक तो थोड़ा क्रोध से बचिएगा, क्रोध पर अपना नियंत्रण रखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। वाणी पे तो आपका नियंत्रण बना रहेगा। वाणी तो आपको कैसी बोलनी है, किसके साथ किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना है, इसका चयन तो आप बहुत आसानी से कर रहे हैं आज के दिन। लेकिन जो आपका करियर है, जो वर्क प्लेस है, वहाँ पर आपके लिए समस्याएं आपके सामने आ रही हैं। तो उन समस्याओं से आपको पीछे नहीं हटना है, उनका मुकाबला करिएगा। और कुछ ही टाइम की बात है, कुछ ही दिन की, 1-2 दिन की बात रहती है। ये सब चीज़ें, समस्या काफ़ी हद तक करियर में भी दूर होंगी। भाग्य का भी सपोर्ट आपको बहुत कम मात्रा में मिल रहा है। और जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी थोड़ा तनावपूर्ण दिख रहा है। और खान पीन का ध्यान रखिए, अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। सेहत का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। संतान के द्वारा माता पिता को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं धनु राशि के जो जातक हैं। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। धन का लाभ भी अच्छी मात्रा में आपको होगा और धन का संचय भी बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे अगर आप प्लानिंग करेंगे। और आपका जो एनर्जी लेवल है, जो पराक्रम है, वो भी मध्यम बना हुआ है। उपाय आज के दिन आपको कौन से कर लेने चाहिए? प्रिय साथियों, एक तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके करियर में जो भी समस्याएं हैं वो ना हो, दूर हो जाएं, तो एक तो आप दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रम का पाठ जरूर कीजिएगा। दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्रम 7 श्लोक होते हैं। और प्रिय साथियों, एक आप करिएगा सूर्य चालीसा का पाठ। अगर आप सूर्य चालीसा का पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप मंत्र का एक माला जाप जरूर कर लें। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और एक हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर करें, हनुमान जी की आरती करें। बात करेंगे आगे मकर राशि के जो जातक हैं जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन बनता है। तो जो कैप्रिकॉर्न साइन के जातक हैं, सबसे पहले बताएंगे कि आपका जो करियर है अच्छी दिशा में चल रहा है, अच्छे रिजल्ट्स आपको दे करके जाएगा आज का दिन। अपने वर्क प्लेस में आप काफ़ी संतुष्ट रहेंगे अपने कार्यों की ओर से, और जो भी आपको परिणाम प्राप्त होंगे, धन का भी लाभ आपको अच्छी मात्रा में होने वाला है आज के दिन। तो धन के लाभ में भी किसी प्रकार की ना कोई रुकावट है, ना कोई कमी है। और मध्यम रूप से आप अपने धन का संचय भी कर पाएंगे और सेविंग भी कर पाएंगे अगर प्लानिंग करके चलेंगे तो। बस थोड़ा सा भाग्य में इस बात के लिए रुकावट जरूर है कि जहाँ जो आप कार्य कर रहे हैं और जहाँ से अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं तो वहाँ पर आपकी कुछ उन्नति सब भी होनी चाहिए। लेकिन भाग्य के अवरोध के कारण उन्नति रुकी हुई है। खाली प्रशंसा आपको अपने कार्यों के लिए जरूर मिलने वाली है। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी आज अच्छा अपने लिए कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी है, उनके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। और अगर आप अपने रोजगार व्यापार से जुड़े हैं तो वहाँ पर भी आप कुछ अच्छे डिसीजंस लेकर के कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।
स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, लेकिन जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें सुखों में कुछ कमी के संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। पराक्रम में भी कुछ कमी है। पराक्रम में कमी ना हो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो उसके लिए आपको मैं यही कहूँगा कि एक तो प्रातःकाल आपको क्या करना है, एक तो मंदिर में जाकर के स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य देव को तो जल देना ही है तांबे के पात्र से। ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप भी करना है, ताकि भाग्य भी आपको सपोर्ट करे और बुजुर्ग भी आपके ऊपर, उनका भी आशीर्वाद बना रहे। पिता के भी आप माता पिता के चरण स्पर्श करें प्रातःकाल उठ करके, इसका भी जरूर ध्यान रखिएगा। सूर्य देव को नमस्कार करें उठते के साथ ही। और साथियों, आज के दिन आप दूसरा उपाय जो करना है आपको, वो करना है मंदिर में जाकर के स्नान आदि के बाद निवृत्त होकर के, और मंदिर में जाएं और चने की दाल लेकर के वहाँ जाएं और वहाँ पे उसको आप चने की दाल का दान करके आएँ। और इसी के साथ साथ अगर आप कर सकते हैं तो राहु स्तोत्रम का पाठ और कर लें, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका कि एक्वेरियस साइन है। प्रिय साथियों, कुछ नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी रहेगी कुछ हद तक, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नेगेटिविटी में ही रहेंगे, कुछ पॉजिटिव थॉट्स भी होंगे। तो मिले जुले विचार आपके रहने वाले हैं। और लेकिन आपका जो वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन में अपना जो आपका जो जीवन साथी है, जो लाइफ पार्टनर है, उसके साथ कुछ थोड़ा बहुत टेंशन तनाव होता हुआ दिख रहा है। और आपका जो जीवन साथी है वो थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के भी उसमें उनके में कमी देखी जाने के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में कमी के योग उनके, आपके लाइफ पार्टनर के। और आपके जो शत्रु हैं, विरोधी हैं, उनकी ओर से भी थोड़ा सावधान रहिएगा। साथियों, बताना चाहेंगे कि धन के लाभ में भी थोड़ी कमी है। कुंभ राशि के जो जातक हैं, बस इतना है कि बाकी चीज़ों में कमी दिख रही है, लेकिन क्योंकि भाग्य मजबूत स्थिति में है तो भाग्य के कारण नुकसान कुंभ राशि के जातकों को कोई नहीं होने जा रहा है। आज के दिन थोड़ी तनाव टेंशन ये जरूर हो सकता है, लेकिन आपका कोई आर्थिक नुकसान हो या कोई आपका कोई वैसा कोई नुकसान हो, मानहानि में कोई कमी हो, इस बात की यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश रखिएगा कि जहाँ पर भी आप कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, अच्छे ढंग से करें। और मैंने जैसा कहा कि एक तो उपाय के तौर पर पिता के चरण स्पर्श जरूर करें, माता पिता के दोनों के। करियर में आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है अपने। अब आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद रहे और आपके पारिवारिक रिश्ते भी अच्छे बने रहें और धन का लाभ भी हो। तो उसके लिए आप क्या करें, तो धन का लाभ आप एक तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, एक माला इस मंत्र की भगवान विष्णु जी की करें पूजा। और साथ में ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की भी एक माला करें और सूर्य देव को जल दे दें प्रातःकाल। छोटे छोटे से उपाय हैं, 5-5, 10-10 मिनट के, आप चलते फिरते कर सकते हैं। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि पाइसेस साइन है। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आप मीन राशि के जातकों को भी थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में समस्याएं बन रही हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ साथ करियर में भी आपको, अपने वर्क प्लेस में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है। समस्याएं अपनी जगह हैं, लेकिन आपके कार्य नहीं रुकेंगे। भाग्य के कारण जो भी कार्य हाथ में लेंगे पूरा कर लेंगे। वो अलग बात है, चैलेंजेज अधिक रहेंगे, थोड़ी कठिनाइयां आ सकती हैं कार्यों को पूरा करने में, ये बात अलग है। लेकिन भाग्य का सपोर्ट जो मिल रहा है उसके कारण आप अपने कार्यों को पूरा कर लेंगे लेटर और सूनर, और अच्छा अचीवमेंट आपका रहेगा। धन का लाभ भी आपको होता हुआ दिख रहा है आज के दिन। लेकिन जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, तब जाकर के कहीं आपको खींच तान करके सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। लेकिन हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। धन की स्थिति बहुत मजबूत रहेगी, लेकिन पराक्रम जो है आपका वो आज मध्यम रहने की संभावना बन रही। पराक्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन जितना होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर दिखती है। और जितना अधिक परिश्रम करेंगे साथियों, मान के चलिए उतने ही बेटर रिजल्ट्स आपको मीन राशि के जातकों को मिलने जा रहे हैं। और थोड़ा सा अपने शत्रुओं से भी सावधान रहिएगा। उपाय आज के दिन आप क्या कीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बिल्कुल ना भूलें। एक तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा मेरे साथियों, और एक आज आप जो है इस मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा 108 बार, एक माला इस मंत्र की भी जरूर कीजिएगा। और साथियों, दूसरा जो उपाय है आप, जो आपको हम बताने जा रहे हैं,
वो आप ये मंत्र का तो उच्चारण आपको करना ही है। ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा 108 बार। और दूसरा उपाय जो हमने आपको अभी बताया है वो उपाय है कि ताकि आपका करियर में भी समस्याएं ना आए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से है गुरुवे नमः, एक माला इसकी कर लीजिएगा, मन ही मन शांत रूप से करें। और अगर कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, ये सब कर लें। और सूर्य देव को जल तो जरूर दें, सूर्य देव को प्रणाम करें प्रातःकाल उठते के साथ ही, और अपने पिता के चरण जरूर छुएं। तो सारे कार्य आपके सिद्ध होंगे, बहुत अच्छे ढंग से सिद्ध होंगे। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 16 अक्टूबर सन 2024 दिन बुधवार विक्रम संवत 2081 का। और इसके माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। और अगर आप उपाय हमारे बताए हुए करते हैं तो आप अपने दिन को और बेहतर बना सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज़ बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी आप तक पहुँच सकें विद नोटिफिकेशन, तो फिर आप बेल आइकन बिना देर किए हुए प्रेस जरूर कर दें। तो साथियों, इसी के साथ आप अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।